कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज की गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 15 में हैं। हमने श्लोक 15 किया था, आज हम श्लोक 16 ले गए और हमने 15 देखा कि कैसे हमको दिशा देने वाला, कैसे मार्गदर्शन देने वाला। और चैप्टर 15 में हमें क्या मिला, हम उसको संक्षेप में लेके आगे बढ़ेंगे, है ना। तो क्या हमें पता चलेगा कि हमको श्लोक 16 किस दिशा में लेके जा रहा है। हमें इन पूरी पृथ्वी में जितने लोग, उसको दो इसमें डिवाइड कर दिया गया। जो भी जीव अजीव उसको दो इसमें डिवाइड कर दिया गया, एकदम सिंपल कर दिया। उस सिंपल चीज को हम समझ पाते हैं कि उस सिंपल चीज को समझ गए तो समझो हम परमार्थी हो ही जाएंगे फिर। तो वो उस पे चलने से पहले हम इसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेगा। और ये सब चीज जब सरल होगा, जब हम साधक बने। मैं ये समझ रहा हूँ कि साधक के लिए सब प्रतिबद्ध है, सब संकल्पबद्ध है कि मुझे हमें साधक बनना है। और हमने देखा कि आज मैं जैसे जैसे एक एक पल आगे बढ़ रहा हूँ, मैं ये चीज देख रहा हूँ कि ये कितना जरूरी है। क्योंकि हम एक एक ऐसे ऐसे, मेरे को अभी बीइंग इन दिस प्रोफेशन, मेरे को ऐसे ऐसे लाइफ में, रियल लाइफ में लोगों के क्या हो रहा है। तो ये खुशखबरी तो, जो अच्छी चीज है तो सबको पता चलती है। हमें किसका शादी हो गया, किसका बर्थडे पार्टी है, किसको प्रमोशन मिल गया, किसका ये हो गया, वो एक सा, वो सबको उसमें वो न्यूज सुनने अच्छा लगता है, सब में उसको शामिल होने अच्छा लगता है। पर जो दुख की, जो शॉकिंग न्यूज होती है वो ज्यादा होती है, आज कलयुग में वो ज्यादा है। पर वो साइलेंस में, वो ज्यादा कौन उसको पब्लिसाइज नहीं करता। वो साइलेंट किलर है, वो साइलेंट में चल रहा है। और यही कलयुग का सबसे खतरनाक चीज है, वो साइलेंट में हो रहा है। वो प्लेग की तरह फैल रहा है। हर एक लोग उसके सपाटे में आ रहे हैं, हर एक लोग, कोई इस पे बचा नहीं है। पर हम उसके बेखबर है क्योंकि वो चीज को दबा के रखेंगे, क्योंकि वो किसी को उसमें इंटरेस्ट नहीं। सब बोलते हैं उसको छुपाने से वो चीज दब जाएगा, वो नहीं दब रहा, फैल रहा है। उसको सामने लाना होगा, उसको एड्रेस करना होगा। और ये बहुत ही खतरनाक मोड़ ले चुका है। आज रिलेशनशिप तार तार हो रहे हैं, क्योंकि क्या हो गया, हर कोई एंटरटेनमेंट की दुनिया में, सबको एंटरटेनमेंट में ही रहना है। किसी को भी सत्य को देखना नहीं है, सबको असत में ही जीना है। और आज हम उसी की बात करने वाले। श्लोक 16 में हम देखेंगे कि भाई हम कौन से दुनिया को बिलोंग करते हैं, हम कौन से दुनिया में फंसे हुए, है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्लेग की तरह फैल रहा है, इतना बुरी तरह फैल रहा है, हर कोई परिवार में घुस चुका है, पर हम उसको एड्रेस नहीं करना चाहते। ये काफी कंट्री का हो गया, जैसे मेन प्रॉब्लम को, इश्यू को उन्होंने दबा के रखते, क्योंकि वो ओपन हो गया तो फिर उसको इतना फैल चुका, उनको ही पता है, डर है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ये बहुत खतरनाक स्तर पे पहुंच गया है। लोगों को, साइंटिस्ट लोग डर रहे हैं, क्योंकि और 10 साल में कितने सिटीज पानी के अंदर डूब जाने वाले। और वही सिटीज जो डूबने वाले, उसमें भयंकर काम हो रहा है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन बन रहे हैं। अरे फायदा क्या जब 10 साल में पानी में डूबने वाला है। वो उसके करोड़ों रुपए लिए जा रहे हैं। कुछ ऐसे अंधाधुंध का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लोग किस दिशा में भाग रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है में क्या हो रहा है। बड़े बड़े सिटीज, जब पानी, पीने का पानी खत्म हो चुका है, एक ड्रॉप पीने का पानी नहीं, सिटीज खाली पड़ी है। पर कोई ये प्रॉब्लम को एड्रेस ही नहीं करना चाहता है। सब वो सिर्फ बोलते ना, एक सपनों की दुनिया को बना के रखे, इल्यूजन, जैसे वर्चुअल वर्ल्ड है। अब वीडियो गेम वर्चुअल वर्ल्ड जैसा एक रियलिटी में एक वर्चुअल वर्ल्ड खड़ा किया जा रहा है, जो वेस्टर्न के हिसाब से चल रहा है। और वो वेस्टर्न का वर्ल्ड जो अधर्म का वर्ल्ड है, वो जो उन्होंने जो भी बनाया, उनको लगता है बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, उन्होंने अधर्म का है। और वो जब तक है तब तक नाश निश्चित है, नाश ही नाश है। अगर उससे बचना है तो हमें अध्यात्म की दुनिया बनानी होगी, स्पिरिचुअलिटी की दुनिया बनानी पड़ेगी, धर्म की दुनिया बनानी। तो वो अविनाशी, उसका नाश नहीं हो सकता। तो हम किधर रहना चाहते हैं, इधर नाश ही नाश हो, या ऐसी जगह जिधर अविनाशी चीज हो, उधर उधर कोई चीज का नाश न होता हो, किधर हम रहना चाहेंगे। ये हमको चॉइस करना है। तो आगे हमें आगे की जनरेशन को क्या देना चाहिए। हर कोई हम देना चाहते हैं ना कुछ नहीं, कोई आगे की जनरेशन को ऐसी चीज देना चाहते हैं कि वो हमको रेस्पेक्ट करे। पर क्या हम ऐसा कोई चीज को छोड़ रहे हैं उनके लिए। ये सोचो, कुछ भी एक भी चीज ऐसी है क्या
जिसपे वो नाज करे, इसलिए इज्जत नहीं है ना। आज कौन सी जनरेशन आगे की जनरेशन को इज्जत दे रही है? कोई नहीं। सब डायरेक्ट मुंह पे बोलते आपने पैदा किया तो क्या बड़ा काम किया, है ना। उनको दिख रहा है सामने सब मतलब से हो रहा है, सीधा मुंह पे पूछ रहे माँ बाप, मैंने बोला कि आपको पैदा कर रहे हैं। मैं ये सब ऐसे बच्चों को मिल चुका, मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ। पेरेंट्स के लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं है, सिर्फ मतलब से है भाई। माँ को रेस्पेक्ट नहीं देते बाप को, तो बाप पैसा दे रहे हैं। जो माँ कमा रही है, माँ पैसा दे रही है उनकी सब, तो उसको रेस्पेक्ट, बाप को रेस्पेक्ट नहीं। जिससे कुछ प्राप्ति है उसको रेस्पेक्ट, है ना। मतलब की दुनिया हो चुकी है और ये चीज हम विरासत में अपने आगे के जनरेशन को देंगे। ये चीज फैक्ट, ये आज का कड़ू सत्य है, कड़ू सत्य है। इसको सामने लाना, इस क्वेश्चन, इस प्रॉब्लम को सामने लाके उसको सॉल्व करना होगा। उसको ऐसे ही छोड़ते रहेंगे तो बढ़ते रहे, ये फैक्ट है। और परमात्मा हमको इस चीज की जानिब करा रहे, पर हम उस तरफ देख ही नहीं रहे। आंख में पट्टी बांध के चल रहे गंदारी की तरह के, मेरे बच्चे बच जाएंगे, ऐसे नहीं होता है ना। वो प्रॉब्लम को एड्रेस किया होता तो 100 बच्चे बचते थे, और उन्होंने एड्रेस नहीं किया। वो लगा ऐसे ही चलता रहे, ऐसा नहीं चलता। अधर्म का नाश होना निश्चित होगा, अविनाशी है। वो जो अधर्म है वो नाश होने वाली चीज है, वो ज्यादा दिन नहीं चल सकता। धर्म अविनाशी है, वो हमेशा रहेगा, वो हमेशा है, हमेशा रहेगा। तो अधर्म चीज हमको दिख रहा है, ऊपर सुपरफिशियल है, ऊपर ऊपर है, अंदर सब धर्म ही धर्म। ऊपर के सत्र में है जो हमको दिख रहा है, पर अंदर तो सब धर्म ही धर्म। तो आपको किस चीज में रहना है वो हमको देखना है ना। तो यही चीज को आज हम समझेंगे तो परमात्मा हमको आशीर्वाद दे के ये प्रसाद को हम परमात्मा के समझ सके, ऐसे प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। उनको धन्यवाद देते हैं। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा मिला है, हृदय के पास लंबी गहरी श्वास ले, हर श्वास को परमात्मा से जोड़े। हम परिशुद्ध प्रेम से उनके हर ऐश्वर्य को देखे, उनका हर स्वरूप को देखे, समझे, अनुभव करें। हर जगह उनका ही स्वरूप है, उनकी लीला है, वो लीलाधर है। उनकी हर लीला को साक्षी बनकर देखे, साधक बनकर देखे। और उनके जो ये सभी रूप है, उसमें सबसे सौम्य रूप कृष्ण का रूप। वो कैसे रूप होगा, वो कैसे स्वरूप होगा, कितना प्यारा होगा, उसको अनुभव, उसको विजुअलाइज कर। विजुअलाइज करना मीन्स उसको भौतिक रूप में नहीं देखना, बल्कि उसको अमूर्त में देखना। मूर्त में देखने की कृष्ण कोशिश न करे, उसको अमूर्त में देखने की कोशिश, अमूर्त में सौम्य परमात्मा का अमूर्त सौम्य, जो गुणों में भरपूर, हर गुणों में सोना, जो हर भाव में निर्मल, जो सिर्फ प्रेम से भरा हुआ, परिशुद्ध प्रेम से भरा हुआ, ऐसे सौम्य रूप का अनुभव करने की कोशिश करें। वैसे रूप को आमंत्रित करें तो आपको दिखेगा वो आ चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं। पर परमात्मा चाहते हैं उनको परिशुद्ध प्रेम से आप देखें, समझिए और अपनाएं। और यही सत्य है, और इसी सत्य को आज हमें समझना है। परमात्मा को धन्यवाद देते हुए उनसे आशीर्वाद करके ऐसे सत्य को हम समझ सके और हर क्षण, इस जीवन का हर क्षण उसी में जिए, उसी रास में रहे, हम रास को प्राप्त। हाथों का दर्शन करें।
हाथों की ऊर्जा को कूचे ओम श्री गणेशाय नमः। तो जैसे मैं बता रहा था, हम चैप्टर 15 में हैं। ये बहुत ही ऐसा चैप्टर है जो मेरे हार्ट के बहुत करीब है, क्योंकि योग ये पर पुरुषोत्तम से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यानी हर चैप्टर तो इम्पोर्टेंट है, मैंने चैप्टर हमें पुरुषोत्तम से इंट्रोड्यूस करा है। पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में सबसे उत्तम, और ये कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है? स्वयं परमार्थ, यानी उनका सबसे पावरफुल स्वरूप पुरुषोत्तम, जो हमसे डायरेक्ट रिलेट करता है, जो भी हम भोगते हैं, जो भी हम अनुभव करते हैं, भोग सुख दुख को, सब ये पुरुषोत्तम से ही पॉसिबल है। उन्होंने ऐश्वर्य हमें दिया, इसलिए हम भोग पाते। हमको लगता है हम भोग रहे हैं, हम नहीं भोग रहे, परमात्मा भोग रहे, हमें वो अनुभव करा रहे, क्योंकि वो उनके ऐश्वर्य से हमें दिया गया। तो ऐसे योग से उसको समझने की कोशिश करें, तो साधक बनकर उसको साधे, तो ये हम एडवांस में बहुत डिटेल में करेंगे। हम देखेंगे किस तरह इसको अलग अलग पहलू को देखेंगे, इसको हम साधेंगे। और मैं चाहता हूँ जब तक एडवांस हो तो हम ये सेशन लाइव करें और वृंदावन में करें, अपने वृंदावन में करें, जिधर स्वयं कृष्ण हमारे साथ। ये मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल पॉसिबल। पर कब होगा? जब हम सबको विश्वास होगा कि पॉसिबल, और इस विश्वास के हम जिएंगे, तो औरों को लगेगा कि भाई क्या है, इन लोग तो कृष्ण में लीन है, कृष्ण के प्रेम में लीन है, तो इन्होंने कृष्ण को देखा है तभी इतना लीन है, तो कैसे पॉसिबल है? तो वो चीज उनको अट्रैक्ट करे, और ये चीज सब होगा, अवश्य होगा। हम ये सब देखेंगे, ये सब हम घटित कराएंगे, हम संकल्पबद्ध है चीज के लिए। ठीक है, तो देखिए चैप्टर 15 ये हमें ये अनुभव करा रहा है, क्योंकि परमात्मा चाह रहे हैं ये हो, क्योंकि परमात्मा के कार्य में है, हमारे एक ये कार्य है हमें करना है, क्योंकि हम निमित्त मात्र है। परमात्मा हमारे हमारे थ्रू वही करेंगे, सब करने वाले, सब कारणधार वही है, करने वाले भी वही है, हमें सिर्फ परमार्थी होना है, बस सब ऑटोमेटिक होगा। इतना इजी है, सब हुआ पड़ा है, ये हमेशा सब चीज हुआ पड़ा है, बस हमें परमार्थी बनना है, हमें निमित्त मात्र बनना है, हमें उनको हमारे थ्रू फंक्शनल होने देना, वो हमारे थ्रू कार्य करे, बस ऐसे इतने फ्री हो जाना है, हमें आत्मिक स्थिति में आना है, स्थिति को याद रखे बस, है ना। तो चैप्टर 15 का श्लोक 15 देखो, हमने देखा था, मैं उसको संक्षेप में लेते हुए आगे बढ़ूंगा। उसमें पहली बार तो परमात्मा ने हमें बताया कि मैं किधर रहता हूँ, सबके हृदय में वास करता हूँ। हृदय को क्यों बोला? जैसे काफी लोग, कितने लोग आप बोलो तो हृदय में बैठते, तो बाकी जगह नहीं है क्या? परमात्मा हर जगह, हर कण कण में है, उनके भी कोई चीज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। जीव अजीव सब कुछ उनसे ही एग्जिस्ट, सब उनके, तो सब सनातन है, सब उनके स्तन के अंदर है, सब उनके रीच के, सब उनके ही इसके अंदर है, उनके कॉन्शियसनेस के अंदर है, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर सब कुछ है। तो ये चीज सोचो आप कि अगर हृदय में वो है तो उनका अंश है। हृदय क्यों बोला गया इसमें? ये भगवान वाच में हृदय लिखा है, तो उनके हृदय में इमोशंस, प्रेम, इमोशन से सबसे प्यारा इमोशन है प्रेम का, परिशुद्ध प्रेम का सबसे प्यारा इमोशन। तो उस परिशुद्ध प्रेम को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमें उस तक लेके आना चाहता है। हर इमोशन, जैसे बोलते हैं ना, हम केजी से लेके पीएचडी तक पहुंचते, डॉक्टरेट तक पहुंचते, उसी तरह हर इमोशन को लेते हुए जब हम आगे बढ़ते रहते, हर इमोशन को देखे, ये हर इमोशन को एक्सपीरियंस करते, फिर हम बोलते नहीं ये चीज सबसे प्यारा है, तो वो चीज क्या है? परिशुद्ध प्रेम। तो हमें उस तक पहुंचना है, वो इमोशन में सबसे सर्वश्रेष्ठ इमोशन है, जिसमें सबका मंगल। और क्यों सर्वश्रेष्ठ है? उसमें सबका मंगल है, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है। तो उस परिशुद्ध प्रेम तक हमें पहुंचना है, उसकी सीढ़ी हमें कहाँ से मिलेगी? हृदय से। अगर हृदय को परमार्थी बना दिए तो उस तक पहुंच गया, क्योंकि उधर ही इमोशन बसता है ना। तो उस चीज को समझे, तो इमोशंस, हम बोले कि हर जगह हम परिशुद्ध प्रेम में रह सकते हैं क्या? बिल्कुल रह सकते हैं। जब धार्मिक कोई धर्म का कोई इंसान आए, कोई धार्मिक है, तो उससे परिशुद्ध प्रेम,
तो आप बोले कोई अधर्मी आया तो उससे भी परिशुद्ध प्रेम करना पड़ेगा, ये तो हम नहीं कर सकते। तो करुणा जो परिशुद्ध प्रेम का ही एक स्वरूप है, करुणा हो जाए, करुणा से आप उसको हैंडल करें। कि वो मूर्ख है ना, उसको नहीं मालूम वो क्या कर रहा है। तो उसपे अभी कोई जानवर, उधर जानवर बेचारा वो कुछ खा रहा है गलत चीज, तो हम तो क्या करते हैं, हम तो ना हम उसको करुणा से ही देखते हैं ना, तो उसको नहीं पता है ना तो किधर क्या उसको भूख लगी वो खा जाएगा, कुछ भी खा जाएगा। हम देखते हैं ना कितने जानवर लोग कुछ भी खा लेते हैं, जहर भी, भूख लगती है उन्हें कुछ भी, प्लास्टिक भी साथ में चले जाता है कभी खाने के लिए, उनको नहीं पता है। तो हमें उनका ध्यान रखना है, ऐसे पर्यावरण बनाना है जिधर उनको भूख लगे तो सब चीज मिल सके, उनको सरल, जो सरल चीज उनको जैसे चाहे वैसे मिल सके, वैसे वो जी सके, टॉक्सिक वातावरण में नहीं रहे। ये सब हमारा कार्य, तुमने विवेक हमको दिया गया और किसी को नहीं दिया, वो भी परमात्मा का ऐश्वर्य, वो भी दिया गया इसी पर्पज से दिया गया, तो उसको भी सब जान सकोगे अगर हम संकल्पबद्ध होके क्या बने, साधक बने। तो हृदय का इसलिए बोला गया, और कोई रीजन नहीं है। परमात्मा सर्वव्यापी है, वो सब जगह एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके हर चीज उनके ही स्तन के अंदर है, सब चीज सनातन है। कोई बोलते हैं सनातन बनना पड़ेगा, बनना क्या पड़ेगा, हम सनातन है, हमको जीना पड़ेगा, जो है वो जीना पड़ेगा। हम खुद को और कुछ समझते हैं, हम बॉडी कॉन्शियस में, हम लगता है हम अपने आप में सब कुछ है, कुछ भी नहीं है। हम सब उनके ही स्तन के अंदर है, हम सनातन है, ये याद रखना। और कोई दूसरा इसको उसमें मत, पहले ये समझो फिर बाकी सनातन के और मीनिंग समझो, है ना। तो उस पर हृदय का यही मीनिंग बताया गया है। और उसके बाद इसमें फिर धीरे से हृदय में लेके करते क्या परमात्मा, हमको परिशुद्ध प्रेम से हर ऐश्वर्य से संपन्न कर, जैसे मेमोरी देते हैं हमें, कि हमको इतनी अच्छी मेमोरी दी है कि हम हर चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो हमें लिए जरूर, हम उसको याद रख सकते, तभी तो इतना हम इतना कुछ बना सके ना। अगर हर बार हम भूलते रहे तो कुछ बनाए, जानवर लोग कुछ बना सकते हैं क्या, क्योंकि उनकी मेमोरी में सब, उनकी मेमोरी हमारी जैसी नहीं है, वो प्रोग्रामेबल है, वो कुछ भी चीज मेमोरी में वो एक्टिव है, वो पैसिव में कुछ नहीं कर सकते। वो अभी चाहिए अभी पीछे पड़े, बस खत्म, अभी चाहिए अभी लिए, अभी ये वो अभी लिए। उनकी मेमोरी बहुत एक्टिव है, अभी की अभी, पैसिव नहीं है। बोलते ना वो हर आराम में भी सोच नहीं सकते, वो जब चाहिए तब सोचेगी। हम क्या आज भी 10 साल आगे क्या करना है सोच सकते हैं, 1 साल बाद क्या करना है, 2 साल, मालूम हम जिए नहीं जिए। अभी सोचो ना, जो लोग की अभी तक जितने लोगों की डेथ हुई है, हर कोई 10-10 20-20 साल का सोच रहे थे ना, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है, ये करना है, ये हासिल करना है, वो हासिल, फिर पता चला वो गए है ही नहीं। तो इतना सोच क्यों रहे थे भाई, क्योंकि वही तो खूबी इंसान में, वो एबिलिटी है इंसान। उनको ये नहीं पता कि वो कब उनका, कभी उनका क्या गति है, वो नहीं पता है। उनको ये पता है कि उन्होंने ये मेमोरी में ये सोच सकते हैं, एडवांस फ्यूचर भी देख सकते हैं, पास्ट भी देख सकते हैं, और प्रेजेंट भी देख सकते हैं। पर उसको फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट को अगर साधक होगा तो उसको कैसे यूज करना है पता चलेगा, कि उसको मिस यूज कर रहे। क्योंकि तमो गुण में हम कर क्या सकते हैं, हर चीज का नाश, हर चीज से खुद का और सबका नाश। रजो में भी वही, हमको लगता है हम सब सही कर रहे हैं, पर हम खुद का ही नाश कर रहे हैं। और जिससे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते, जिनके लिए, उनका तो सबसे ज्यादा नाश करते। ये खूबी है रजोगुण की, घिसते, इतने घिसते खुद भी घिस जाते और सामने जो जो हमारे साथ है सबको घिसा देते। फिर बोलते मैंने क्या क्या किया। अरे कौन करने बोला, जो करना चाहिए था वो तो नहीं किए, सब फालतू चीज कर करके बोले मैंने क्या क्या किया। अरे कौन बोला, वो तो मामले बाद में फिर रोते मैंने ऐसा क्यों किया। ऐसे कब कितना जन्म तक ऐसे चलते रहे, पर नहीं, चले आ रहा है, चले आ रहा है। दूसरों को बोलते थे वो उसका डेथ हो गया बेचारा, क्या क्या किया, क्या फायदा हुआ। फिर तभी बोलेगा मुझे ये करना है, क्यों करना है मालूम नहीं, पर करना है, करना तो पड़ेगा ना भाई। ऐसे ऐसे लोगों को मैं रोज मिल रहा हूँ, रो उनके सामने सब होते हुए दिख रहा है, अपन खुद खुद थोड़ा भी चेंज लाना नहीं चाहते, न खुद में न परिवार में। जिनसे वो प्रेम करते हैं तो वो तो खड्डे में नहीं गिरे, उनके लिए भी, बच्चों के लिए वही करते जो वो किए। उन्होंने जो गलती करके आज खड्डे में, दलदल में फंसे हुए आते, उनको पता है
कि हमने ये गलती की, हम आधा दलदल में फंसे हुए। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, जो वड़ा पाव खाते, यही करते हैं, जंक फूड खाते हैं और मोटे हो गए, पेट वेट आ गए, उनको पता है वो जंक खाने दे, बच्चों को भी उधर ही पिज्जा पिज्जा हट में लेके जाएंगे, उधर वही खिलाएंगे। ये कैसी बेवकूफी है, किस हद की बेवकूफी है, समझ में नहीं आता। अभी नहीं खाएगा तो कब खाएगा बोलते, अभी तो उनका उम्र है खाने की। अरे ये कौन सा उम्र है कि पॉइजन खाने का कौन सा उम्र होता है? पॉइजन पॉइजन होता है, किसी को नहीं खाना है, खत्म हो गई बात। पाचन अच्छा है तो पॉइजन खाएंगे, ये कहाँ की अक्लमंदी है? ये कुछ ये सब बोलते ना, मूर्खता है, तमोगुण है। तो इससे हमको बचना है। पैशनेट भी कोई अच्छा करे तो बुरा करे तो अच्छा हो जाता है, थोड़ी ना। आपको बहुत पैशन है कोई चीज का तो भाई वो आपको करना ही पड़ेगा, अच्छा बुरा कुछ भी, ऐसा नहीं है। अधर्म अधर्म होता है, धर्म धर्म होता है, सिंपल। अधर्म करोगे तो आप फंसोगे, आपका नाश निश्चित है। धर्म करोगे तो आपकी गति परम धाम की तरफ होगी, निश्चित। यही सत्य है, इसको समझना ही शाश्वत। यही तो समझने के लिए हम आए, इसी का तो काम है। वो विवेक से समझ सकते हो और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो वो इसमें बोल रहे कि मेमोरी, मैं उधर रह के करता क्यों बनवाता हूँ, तो मैं आपको परिशुद्ध प्रेम से मेमोरी देता हूँ। मेमोरी जो कितना जरूरी है हमें पता है। आज हम गीता को घड़ी घड़ी याद क्यों कर पाते, इसके हर श्लोक को हम मनन चिंतन कैसे कर पाते हैं? अगर मेमोरी नहीं तो मनन चिंतन किसका करे? मेमोरी के बिगैर, बुद्धि के बिगैर ये चीज संभव है? नहीं संभव है, संभव ही नहीं है। तो सोचो कितना जरूरी चीज है मेमोरी। फिर विस्मृति, अनवांटेड चीज को भूलना, वरना कितना लोड बढ़ जाएगा हमारी बुद्धि में। सोचो जरा। और ये दोनों चीज को जानना, अंडरस्टैंडिंग करना कि मेमोरी का क्या यूज है, विस्मृति का क्या यूज है, ये चीज को भुलाने में क्या फायदा है, ये चीज को याद रखने में क्या फायदा है, वही ज्ञान है। वो भी परमात्मा ही प्रोवाइड करते हैं, वो भी उनके ऐश्वर्य से। पर हम उनकी आवाज सुने तो सही, वो हमारे साथ है, हमारे हृदय में है। वो हमें बड़े प्रेम से हमें समझा रहे हैं, परिशुद्ध प्रेम से समझा रहा है, कन में वो है। पर हमारा ध्यान उधर है किधर? वही तो है, जब ध्यान का मतलब ही वो होता है, जब ये पुरुषोत्तम योग का मतलब ये है कि परमात्मा से रिश्ता बढ़ाओ। वो क्या बोल रहे हो सुनो तो सही। पर हमें उधर सुनना ही नहीं है, यानी रिश्ता ही नहीं है, तो क्या सुनोगे हम? परमात्मा, सबको डाउट है कि है भी कि नहीं। सबको लगता है मैं कर्म पे विश्वास रखता हूँ भाई। अरे कौन से कर्म पे? तुम्हारा हर चीज परमात्मा, तुम कुछ करते ही नहीं, सब परमात्मा ही करते। वो तो तुम्हें परिशुद्ध प्रेम से दिया है कि तुमको ऐश्वर्य दिया, तो तुमको करने की ताकत दी है। पर हर करता तो वही है, उसके कर्म क्षेत्र ही करता है, उसकी क्रिएशन कर रही है। तुम तो क्या है, तुम तो सिर्फ आत्मा हो, तुम सिर्फ कॉन्शियसनेस हो, तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम दिशा दे रहे हो। जो भी हो रहा है परमात्मा क्रिएशन में हो रहा है। आप तो सिर्फ साक्षी हो, आप तो सिर्फ दृष्टा हो, आप उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये तो परमात्मा का ऐश्वर्य, क्या भोग रहे हो? आपको लगता है मैं भोग रहा हूँ, आप नहीं भोग रहे हो। आपको भोगने की क्षमता दी गई है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अभी आप मूवी देख रहे हो, मूवी में किसी ने जूस पिया, पर वो मूवी इंसान ने बनाई हुई है ना, अपन परमात्मा की मूवी ऐसी है, आपको टेस्ट भी महसूस होगा। ये परमात्मा ने बहुत भोगने की भी शक्ति आपको दी है, हम सिर्फ देखते हैं, क्योंकि उसमें पुरुष की शक्ति नहीं है ना। यही तो बात, ये हमको समझना है। परमात्मा ने हमको, परमात्मा पुरुषोत्तम भी है, उनकी लीला पुरुषोत्तम की भी, जिधर हमको अनुभव होता है कि हम टेस्ट कर रहे हैं। जो परमात्मा ने टेस्ट किया हमें भी महसूस होता है, क्योंकि हमारे अंदर है, वो हमें देखते हैं, अरे ये अच्छा है टेस्ट, ये बुरा है तो वो भी टेस्ट करो। सब फिल्म में कोई मरता है तो वो भी तो दर्द भी तो है ना, वो दर्द आपको फील हुआ था, तो सोचो कैसे लगेगा। वही तो, हर टेस्ट आपको फील हुए तो फिल्म में जो जो हो रहा है सब आप फील किए तो, जो हीरो और हीरोइन को जो देख रहे हो आप थिएटर में, हीरो हीरोइन जो जो डांस करे सब आप फील करे तो कैसे लगेगा आपको? पर यही फिल्म, यही जो लीला है, ये परमात्मा की लीला, जहाँ आप फील का तो ऐसा लगता है आप खुद कर रहे हो, पर हम खुद कुछ कर ही नहीं रहे। ये परमात्मा के ऐश्वर्य जो हम देख कर,
इस चीज को एज अ साधक आप साधो तो आपको ये फिल्म क्या चल रही है आपको पता चलेगा। ये अद्भुत फिल्म है। तो यही परमात्मा पता है, हर चीज मेरे ऐश्वर्य से ही मैं तुमको दे रहा हूँ, मैं ही दे रहा हूँ तो मैं पुरुषोत्तम हूँ। और उसके अलावा ये तो चीज दे ही रहे, इसके अलावा ये तीनों चीज को यूज किधर करें, तो उसके लिए हमें वेद दिया गया है। ये नॉलेज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो अध्यात्म का नॉलेज है, जो वेद है, वो दिया गया है। और उसके रचयिता कौन है, वो भी मैं ही हूँ। क्योंकि ये दिया मैंने ही है। तुम लोग अभी मेमोरी दिया तो इसमें क्या याद रखना है आपको, ये बाकी कुछ नहीं, यही याद रखना है, पर आप सिर्फ दूसरे चीज में पड़े हुए। तो यही गड़बड़ हम कर रहे हैं। तो ये हमको बोल रहे हो बाकी इसमें मत पढ़ो, इसमें पढ़ो। ये में मेमोरी, विस्मृति और ये जो ज्ञान जो दिया है सब इसी को समझने दिया है। और ये सब समझ के आप किसको समझोगे, मुझे समझोगे। ये सब समझ के समझना किसको है, परमात्मा को। तो सबसे समझने योग्य कौन है, परमात्मा ही है। हर चीज को समझ के एंड में पता चला हर परमात्मा, हम सनातन है, सब परमात्मा के अंदर ही है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर कोई सेल किडनी में है, वो खुद को अलग समझा, फिर पता चला भाई ये तो मैं इनका ही पार्ट हूँ, मैं किडनी में हूँ, बस यही फर्क है। कोई हार्ट में बैठा है, कोई किडनी में, हर जगह अलग अलग जगह पे अलग अलग कार्य कर रहे, पर सब उनके ही तन में। तो उसी तरह हमको वही समझना। तो ये समझने के लिए वेद पुराण सब दिया गया। अभी बोलेगा वेद पुराण कौन पढ़े, मैं वेद किधर मिलेगा, क्या मिलेगा, ये गीता ही उसका सार है। अभी इधर क्यों बोल रहे तुम कि ये भगवान वाच, गीता बोलते समय तो ही ना गीता बोल सकते हैं। अभी तो कंप्लीट भी नहीं हुआ था 15 चैप्टर में, अभी तो और 3 चैप्टर बाकी है। ये फ्लो में जब गीता बोल रहे थे, जब सार दे रहे थे कि लोगों को वेद पुराण पढ़ने का समय नहीं रहेगा, उनको पता है आगे कलयुग में कहाँ से रहने वाला है, तो हमको गीता का सार यानी वेद पुराण का सार मिल गया। हर एक का सार एकदम स्पष्ट सिंपल लैंग्वेज में। सिर्फ 18 चैप्टर में सब कुछ आ गया है। इसको लेके हम नहीं साथ सकते, बिल्कुल साथ। जो बोले जानना किसको, मुझे ही जानना है। और इसमें क्या यानी जानना भी मुझे ही है ना। और ये देखो कितना ब्यूटीफुल इसको फिर ये बोल रहा है जानने योग्य है। और क्या है, और इनको समझाने वाले कौन है, देखो कितना ब्यूटीफुल है। तो इनको समझाने वाले भी कौन है, परमात्मा ही। तो वही इसके मीनिंग को जानते हैं। बस किसी न किसी को निमित्त बना, आप प्रयत्न तो करो जानने की, किसी न किसी को निमित्त बना के आपको ये समझा देंगे। सब परमात्मा से ही पॉसिबल है। जो भी किसी को कुछ भी समझ रहा है तो उसको देने वाले परमात्मा ही। बस निमित्त आज मैं हूँ, कल कोई और होगा, पर आपको ये मिलेगा। आपकी जानने को तो चाहे तो उसे आपको परमात्मा किसी न किसी को निमित्त बना के आपको ये ज्ञान दे दे। तो उनके देने वाले भी परमात्मा ही है, ज्ञान को समझाने वाले भी परमात्मा। तो ऐसे अद्भुत ये चीजें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये जर्नी कंप्लीट करनी है। मटेरियल से अध्यात्म की तरफ बढ़ना ही होगा, भौतिक से अध्यात्म की तरफ जाने की ये जर्नी है, इसको कंप्लीट करना ही होगा। तो ये चीज इसमें आपको पता चला है। ठीक है, इतना अद्भुत है ये। तो इसको हम डिटेल में हमने किया है। तो जो नहीं देखे इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, तो आप फिर से एक बार सुनिए, फिर से इसको एक बार साधे। ठीक है, तो अभी हम अपने आज के श्लोक में चलते हैं, जो श्लोक 16 में। तो कौन इसको रिसाइट करने वाले हैं, श्लोक 16 15 चैप्टर का? तो मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश को कि रिसाइट कर। श्री गणेशाय नमः। द्वाविमो पुरुषो लोके शरश्चाशर एव च। शरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽशर उच्यते। धन्यवाद दुर्वेश, बहुत अच्छा आपने रिसाइट किया। देखो कितना अद्भुत ये श्लोक है। इसके जब आप सुनते हो तो कितना मधुर लगता है, कितने फ्लो में ये बोला गया है ना। तो अभी हम इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। तो शब्दार्थ तो अपने जगह पे, इसको भाव, परमात्मा के भाव, वो तड़का जरूरी है, उसके बिगैर स्वाद नहीं आता है। सिर्फ दाल परोस तो बिगैर तड़का के कौन खाएगा, है ना। तो उसके लिए भाव बहुत जरूरी है। इसको परमार्थी होके इसको समझो, एकदम स्पष्ट दिखेगा, सब क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो इसको हम उसी परमार्थी भाव से इसको समझने की कोशिश करें।
तो इसमें बोला गया कि हर चीज दो में यानी दो चीज में क्या बटा गया है, देश यानी पुरुषों में यानी बीइंग, जितने जीव है उनको दो में परमात्मा ने एक किया। हर चीज सिंपल कर दिया एकदम। अभी फॉर एग्जाम्पल दे रहे कि दो में सब कुछ बटा हुआ है। और स्पेस किसके बाद बताया कि सबको ज्ञान समझाने वाले कौन है, बोल रहे परमात्मा मैं ही। ये बोलते हुए आज वो हमको पूरा ज्ञान संक्षेप में समझा रहे कि सब चीज दो में बटा हुआ है। वो आपको बता अभी बोले थे ना कि सब समझाने वाला भी मैं ही हूँ, इसको तो इसकी मीनिंग को जानने वाला भी मैं, उसको समझाने वाला भी मैं। तो वही हमें एकदम स्पष्ट एकदम सिंपल एक श्लोक में समझा रहे कि हर चीज दो में बटा हुआ। ठीक है, किधर बटा हुआ है? इस लोक में, ये संसार में हर चीज दो में बटा हुआ है ना। और दो में क्या है? एक तो है, एक है पेरिशेबल यानी क्या हो गया? नाश होने वाली चीज जो पेरिश हो जाएगी, जो टेम्पररी है, जो जड़ है यानी अभी खत्म होने वाला है। उसको ज्यादा देर चलने वाले, उसको ऐसे रखो तो खुद ब खुद सड़ेगा, वो खुद ब खुद खत्म होगा। तो कितना बचाओ? अरे उसको चेंज होना ही है। वो एक तरीका है। अभी दिन को आप पकड़ कर रखोगे, रात तो आना ही है। किसी को अंधेरे से डर लगता है, क्या रात होगा नहीं? रात तो आने ही वाला है। फिर रात के क्या हमेशा रात ही रहेगा ऐसा नहीं, दिन भी आने वाला है। सुख है तो दुख भी है, क्योंकि भौतिक में सब दो है, तो यही दो की बात हो रही है। द्वैत है ना, सब द्वैत में सब है, भौतिक सब द्वैत में ही है। तो ये सब द्वैत में सब दो, सब उसका दो एक का ऑपोजिट तो है ही कुछ ना कुछ। तो हर चीज द्वैत में मीन्स हर चीज पूरे संसार में दो चीज है, दो चीज में डिवाइडेड है। और कौन? बीइंग, जो हर जीव दो में बटे हुए। किधर? इस संसार में सब दो में बटे हुए बोले। और दो में इसमें से एक क्या है? जो नाश होने वाला है, जो जड़ है, जो पेरिशेबल है, जो चेंज होते रहता है, वो एक हो गया। और दूसरा क्या है? वो दूसरा क्या है? इम्पेरिशेबल है, जो अजर है, जो अविनाशी है, जो कभी नाश नहीं हो सकता है। दो में बटा हुआ। क्या हम ये दो बटे हुए चीज को देख पा रहे? क्या हमारी दृष्टि ऐसी है? ये हमें देखना है। ये दृष्टि मिलना, ये सत्य की दृष्टि होगी। ये दृष्टि कब मिलेगी? जब आत्मिक स्थिति में आप रहो, जब परमार्थी भाव में रहोगे, आत्मिक स्थिति को प्राप्त करोगे, तो ये दृष्टि आपको मिलेगी। ये भी परमात्मा का ऐश्वर्य से ही मिलती है। तो ये दृष्टि में आपको दो ये डिवीजन दिखेगा, स्पष्ट दिखेगा। ये स्पष्ट ये डिवीजन दिखेगा। डिवीजन क्या? एक है जड़ का, एक अजर का, एक नाशी, एक नाश होने वाली चीज, एक अविनाशी का, एक पेरिशेबल, एक इम्पेरिशेबल। तो ऐसा दो चीज दिखेगा, एक सत्य, एक असत। असत और सत्य ये सब हमको दो में दिखने वाला, यानी एक टेम्पररी, एक परमानेंट। परमानेंट यानी अनंत, जो पहले भी था, आज भी, हमेशा रहे। एक में जीवन मृत्यु का साइकिल, एक में जीवन मृत्यु, वो सनातन है ना, वो अनंत है, उसमें कोई जीवन मृत्यु का चक्कर नहीं रहता है, क्योंकि सनातन वो हमेशा है, उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई स्टार्ट नहीं। तो वैसे हम वैसी चीज को बिलोंग करते हैं। तो किधर हम छोटी चीज में फंस गए? देखो, सोचो हम क्या है, हम किसको बिलोंग करते हो, वो पहले देखेंगे तो हम कौन है वो पता चलेगा। पहले डिवीजन तो हम समझ ले, ये जर और अजर में दो चीज में सभी जीव बटे हुए। उसी की बात हो रही है। तो ये फिर इसमें क्या आगे बता रहे? पहले दो चीज में बटी हुई है। और निश्चय ही भौतिक की जो भी चीजें हैं, जो भी भौतिक चीजें, आप भौतिक में जो भी है, जो मटेरियल चीज है, जो भौतिक की चीज है, वो क्या है? जड़ है, वो अविनाशी है। फिर हमने भौतिक की चीजें बोलते हैं, क्या आ जाएगा? जो हमने किया था, जो 24 चीज है, 24 एलिमेंट से बनी हुई चीजें, 24 एलिमेंट है, जो वो सब भौतिक है, सब मटेरियल है, सब जड़ में आते हैं। सबका नाश होना है, सब टेम्पररी है, सब नाशी चीज है, वो सब अविनाशी नहीं है। तो अविनाशी क्या है? जो अध्यात्म की जुड़ी हुई चीज है, वो सब अविनाशी। तो हमको ये समझना, तो अविनाशी क्या है? जो भी स्पिरिचुअल है, जो एटर्नल है ना, वो इसमें बताया गया
कि जो भी है सब भौतिक चीज है ना, भौतिक चीज सब क्या है सर, सब कुछ जो भी, सब कुछ जो भी आपको दिख रहा है, तो ये 24 एलिमेंट सब कुछ जो आत्मिक दृष्टि से जो भी देखेगा वो सब आप क्या दिखने वाला है, तो आसपास तो अविनाशी चीज तो बोलेगा, फिर तो सब अविनाशी चीज ही है। 24 एलिमेंट पकड़ लो तो कोई पागल हो जाते हैं। जब ये टॉपिक पे जब साधते तो अगर हम इसमें वो स्थिति में नहीं आए तो हमको लगेगा तो इसमें तो कुछ सब कुछ अविनाश, सब कुछ नाश होने वाली चीज है, सब तो टेम्पररी है, परमानेंट तो कुछ भी नहीं है। तो 25th चीज क्या है, वो परमानेंट है, वो अविनाशी। तो वो चीज को समझने के लिए हमें आत्मिक स्थिति में तो आनी पड़ेगी, साक्षी तो बनना पड़ेगा, निमित्त तो बनना पड़ेगा। तो वो चीज को जब आप इसको ये इस तरीके से देखना चालू करोगे साधक बनकर, तो धीरे 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 बन के आपको दो डिवीजन स्पष्ट दिखेगा, है ना। तो इसमें बोलते जो लिबरेटेड है, जो अध्यात्म को समझते है ना, वह अविनाशी है। जो आप अध्यात्म को समझते हो, जो अध्यात्म के हिसाब से जीते हैं, जो स्पिरिचुअल खुद को आत्मा आत्मिक स्थिति को जानते, उस स्थिति में रहते, वो अविनाशी। उस स्थिति वो जो अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, वो क्या है, वो अविनाशी है। और यही कहलाते हैं, वही अविनाशी कहलाते हैं। तो ये था हमारा श्लोक 16। एकदम स्पष्ट दो डिवीजन की बात हुई है। और ये इतना स्पष्ट क्यों है, क्योंकि परमात्मा ने अभी जैसे हमको मैं ही सबको समझाता हूँ, इसकी मीनिंग को, रियल मीनिंग मैं ही जानता हूँ, और उन्होंने स्पष्ट सिंपल में समझा दिया। अगर ये में समझ जाते तो बहुत अच्छा है, न समझे तो आगे और अच्छी तरह फिर से एक बार गीता करना है, वो हर चीज समझ में आ जाए। जब तक ये चीज नहीं समझे तब तक हमको रिपीट सुनते रहना होगा, रिपीट साधते रहना होगा। तो बोले रिपीट कितने बार करें, अरे करना ही पड़ेगा ना भाई। तो क्या, जब जीवन मृत्यु में इतने साल से हम घूमते घूमते बैठे, इतने कितने सालों से, वो तो इसको 2-3 बार पढ़ने में प्रॉब्लम क्या है। तो जीवन मृत्यु में चक्कर मारते, फिर कीड़े मकोड़े बन के कब तक ये चक्कर मारते रहे। इससे अच्छा इसको समझ लो, इसको 10 बार पढ़ लो, क्या फायदा। अभी जीवन ही हमको उसके लिए मिला है ना। देखे ना, वेद पुराण इसको हमको मेमोरी ये सब दी क्यों गई है, इसी वेद को पढ़ने के लिए। वेद पुराण आप पढ़ोगे तो एक जीवन में एक ही बार पढ़ पाओगे। तो इसलिए हमको परमात्मा ने, कि तुम मालूम है एक में नहीं समझ में आने वाला है, इसलिए हमको सार दे दिए गीता। ये तो हम 18 चैप्टर ही है ना, इसको अभी एक छोटी सी लड़की ने बोलते कि 7 बार पढ़ चुकी, 13 साल की लड़की। मैं शॉक हो गया, 7 टाइम्स ने गीता पढ़ी है 13 साल तक में। अब मुझे नहीं लगता है कोई भी वो 13 साल से छोटा होगा। हाँ, वो छोटी गोपिका को छोड़ के, जो गोपिका जो भी इधर है, उनको छोड़ के कोई नहीं रहेगा। और शी इज वन ऑफ द रेप्यूटेड स्पीकर, यूट्यूब चैनल में बहुत फेमस है वो 13 साल की लड़की, जो 7 बार गीता पढ़ चुकी है। शायद उससे भी ज्यादा, मुझे नहीं, मुझे 7 रिमाइंड ऐसा लगता है, मुझे उन्होंने 7 बोला था। तो सोचो, जब एक छोटी बच्ची 13 साल की 7 बार पढ़ सकती, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। हमको तो सिर्फ रिकॉर्डिंग सुने तो भी हो जाएगा, वो रिकॉर्डिंग भी सुनने के लिए क्या हमारे पास टाइम है क्या। ट्रैवलिंग करते हुए सुनने में प्रॉब्लम क्या है, 10 बार सुनो ना, प्रॉब्लम क्या है। उसके नोट्स बनाओ। आज नोट्स भी राइटिंग करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बता रहा, यूट्यूब में वो एक को उसमें डायमंड में चले जाओ, आपको नोट्स उधर ही मिल जाएगा। आप बोलो, नोट्स दे देगा आपको, समरी दे देगा आपको, जो क्वेश्चन पूछना पूछो आपको दे देगा। उसको लेके साथ हो, फिर हम साधक में जब ये प्लेटफॉर्म में हम डिस्कस करेंगे उसको, और डीप जा सके। हर चीज यूट्यूब पे छोड़ देगा तो नहीं चलेगा, हर चीज टेक्नोलॉजी पे छोड़ेगा तो नहीं, खुद की बुद्धि को भी हमको चलाना होगा। उससे हेल्प ले सकते हैं, पर एंड ऑफ द डे हमको ही साधना पड़ेगा, हमको ही संवाद में आना पड़ेगा हम सबको। संवाद के भी कुछ नहीं होने वाला है, संवाद ही। और मंथन जो होते हैं ना, मंथन के तो अमृत निकला था, वैसे संवाद से ही अमृत निकले। वही रियल मंथन है। कौन सा पाठ लेके अब ये का, हमारे में भी वो एबिलिटी नहीं है। हम सिर्फ संवाद से मंथन करके वही अमृत पा सकते हैं जो समंदर मंथन में मिला था। वो अमृत सिर्फ संवाद से हम पा सकते हैं। लेकिन तो ऐसे अद्भुत श्लोक को यहाँ हम समाप्त करते हैं। तो कौन अभी इसको कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं प्लीज। कुछ क्वेश्चन है? हाँ बोलो ना। मुझे हाँ, तब परमात्मा बोले डुअलिटी होता है ना, सुख और दुख, पर
और नहीं, कोई स्थिति में एकदम स्थिर रहेगा तो एक मिनट मैं खुद को परमात्मा म्यूट बोलते हैं। करता हूँ तो मुझे सुनाई देगा, एक मिनट। हाँ बोलो ना। इस श्लोक में बताया कि परमात्मा जो पेरिशेबल है वो डुअलिटी में रहते हैं ना। परमात्मा इम्पेरिशेबल है, पेरिशेबल नहीं है, अविनाशी। नहीं, हम पेरिशेबल है। हम भी पेरिशेबल नहीं, हम भी इम्पेरिशेबल है। ये क्रिएशन। ओके, मतलब आत्म स्थिति में ना। हाँ, आत्मा इम्पेरिशेबल है, हम कौन है, हम कॉन्शियसनेस है, वो अविनाशी है। ये जो भी क्रिएशन है, 24 एलिमेंट है, हमारा जो मन बुद्धि 5 तत्व से हमारा शरीर बना है ना। मन बुद्धि अहंकार, ये सब पेरिशेबल है, सब नाश होने वाली चीज, सब टेम्पररी है, ये सब असत है, हम सत है। तो यही सोच रहा था कि मेजोरिटी लोग इस स्थिति में है, आत्म स्थिति में नहीं है। ना तो नहीं फिर है ना, वही तो प्रॉब्लम है, इसलिए तो ये तमो में ज्यादा है ना। सतों में कौन है? ये तो शुद्ध सतों की बात हो रही है, ये जो हम अभी ये जो डिवीजन दिख रहा है तो शुद्ध सतों की बात हो रही है। सतों में कितने लोग हैं? मेरे ख्याल तो मुश्किल से कितना पूरे पॉपुलेशन में 10% सतों में हो गए क्या? वो भी डाउटफुल है, तो फिर भी सोच रहा हूँ 10% होने चाहिए। उसमें से शुद्ध सतों में कितने हो गए? 1-2%। अभी वो ही हो सकते हैं शायद, अभी जो भी है। तो हम तो 1-2% में है क्या? तो हमको खुद को शुद्ध शतों में लाना है, और सरल है, बिल्कुल सरल है। गीता पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 10 बार सुनो, 10 बार संवाद में आओ। और ये प्लेटफॉर्म में संवाद का इसीलिए दे रहा हूँ कि कहाँ तो मंथन करना पड़ेगा ना, तभी तो अमृत मिलेगा। बराबर ना दुरेश? हाँ सर। और कोई क्वेश्चन? कुछ क्लियर हुआ? हाँ सर, हो गया। ओके, और कोई क्वेश्चन है प्लीज? नहीं है? ऐसा पर्सनल है। हाँ बोलो ना। पर्सनल मेरा है कि अभी सुख दुख फील होता है सबको, और मुझे पर्सनली मैं एकदम स्थिर हो गया, मुझे दोनों कुछ इफेक्ट नहीं करते, तो क्या स्थिति हो सकती है? यानी सुख और दुख दोनों फील नहीं होता है? हाँ, मतलब मुझे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, तो कुछ तो एक फीलिंग तो रहनी चाहिए ना, वो क्या फीलिंग है? बस शांत स्थिर। लाइफ फील हो रहा है क्या? लाइफ? हाँ। तो लाइफ फोर्स फील हो रहा है? हाँ हाँ, पर एग्जैक्टली बता नहीं सकता। हाँ, तो वही तो साधो ना, वो क्या फोर्स है जो आप फील कर रहे हो? वो क्या है? मैं वही तो सत्य है, वही तो अविनाशी है। वो कौन से कोश में होता है? सोच साधना पड़ेगा। साधना पड़ेगा। कौन से कोश में होता है तो पता है ना? हाँ, मतलब स्थिर मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा स्थिर हो रहा हूँ ना, मुझे कुछ अच्छा न्यूज से बुरा न्यूज का इफेक्ट, मतलब मुझ पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो समझ सकता हूँ मैं दोनों भाव। करुणा आता है और मुझे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है उसका चीज का। देखो क्या है ना, उसको तुम अभी वो जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग क्या है? वो आनंद की फीलिंग है। उस आनंद की फीलिंग को डेवलप करो, जो आनंद में कोश में है, जो ब्लेस, स्टेट ऑफ ब्लेस, जो परिशुद्ध प्रेम की फीलिंग है, जिसमें हम विस्मय में रहते हैं, क्योंकि हम परमात्मा, हम साक्षी बन के परमात्मा लीला को देखते हैं, तो हम विस्मय में रहते हैं। विस्मय क्या? अ स्टेट ऑफ वाव, अद्भुत, कितना अद्भुत है सब। परमात्मा की लीला कितनी प्यारी है, कितनी निराली है, कितनी अद्भुत है, ये सब कितना विस्मय में, कितना वाव है। वो वाव के स्टेट में हम रहते हैं, हम देखते हैं अद्भुत, हर जगह परमात्मा की लीला हो रही है, और कितना अद्भुत तरीके से हो रही है, कितना विस्मय में हमको लेके जाए। आनंद में स्थिति में रह के हम वो चीज को अनुभव करना, वो फीलिंग में तो रहना होगा। विदाउट फीलिंग में तो लाइफ तो नहीं रह सकता। लाइफ फोर्स है, तो लाइफ फोर्स क्या है? वो आनंद में स्थिति में आके, आनंद में कोश में आके भुगता है। लाइफ फोर्स क्या है ना? हम ये बॉडी को कैसे इंटैक्ट रखते हैं? अगर हम नहीं तो बॉडी नहीं रहेगी, बिखर जाएगी ना। तो क्या चीज है जो उसको, बॉडी को समेट के रखती है? वही तो परिशुद्ध प्रेम है जो ये बॉडी को समेट के रखती है। और कैसे समेट के रखती है? हमको परिशुद्ध प्रेम कहाँ से मिलता है?
जो कंटिन्यू फ्लो में हमको मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? परमात्मा से मिल रहा है। जब फ्लो हम में आएगा तो हम फुल भर जाएंगे ना उससे। खाली कोई भी चीज खाली हो सकता है क्या? नहीं। हाँ, तो उस फ्लो, उस फोर्स को फील करो जो हमको हमेशा लबालब प्यार से भर के रखता है। लबालब हम भरे हैं प्रेम से, पर हमें वो दिख रहा नहीं है ना। हाँ सर। ना वही लाइफ फोर्स है जिससे हमने बॉडी को इंटैक्ट रखा हुआ। जो लाइफ फोर्स कम हो गया, जब हम खुद को से रिलेट ही नहीं कर पाएंगे तो बॉडी नहीं रह पाएगी। ठीक है, साधो उसको, बहुत करीब हो आप। साधो उसको, साधक तो बनना पड़ेगा ना। अवश्य। अवश्य, तथास्तु। चलो आगे, और किसको कोई क्वेश्चन है? तो कीर्तन कौन करने वाला है? अनीता कर रही है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अनीता आज का कीर्तन करे। अनीता, आर यू देयर? आर यू रेडी? यस सर। ओके, ऑल टू यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नागनागं 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 आश्रयेऽहं नागनागं 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 आश्रयेऽहम् शिववर्णं घोररूपं पञ्च इन्द्रियतारकम् शिववर्णं घोररूपं पञ्च इन्द्रियतारकम् नित्यजाग्रहस्थिते निष्ठं नागनागम् आश्रयेऽहम् नित्यजाग्रहस्थिते निष्ठं नागनागम् आश्रयेऽहम् नागनागं नागनागं आश्रयेऽहम् नागनागं नागनागं आश्रयेऽहम् दोषहरणं कीर्तिकरणं विद्याकल्मषनाशकम् दोषहरणं कीर्तिकरणं विद्याकल्मषनाशकम् अर्धदेहामङ्गलम् नागनागम् आश्रयेऽहम् अर्धदेहामङ्गलम् नागनागम् आश्रयेऽहम् नागनागं नागनागम् आश्रयेऽहम् नागनागं नागनागम् आश्रयेऽहम् नागनागं नागनागम् आश्रयेऽहम् नागनागं नागनागम् आश्रयेऽहम् सर्वरोगनिवारकं कुटुम्बभाग्यदायकम् सर्वरोगनिवारकं कुटुम्बभाग्यदायकम् गर्वस्तुतिरक्षकम् नागनागम् आश्रयेऽहम् गर्वस्तुतिरक्षकम् नागनागम् आश्रयेऽहम् नागनागम् आश्रयेऽहम् नागनागम् आश्रयेऽहम् नागनागम् आश्रयेऽहम् नागनागम् आश्रयेऽहम् पातालं स्वर्गमध्यं त्रैलोकवासितम् पातालं स्वर्गमध्यं त्रैलोक
नागनागं आश्रयेऽहं नागनागं 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 आश्रयेऽहम्। हरे कृष्णा, हरि बोल। अद्भुत अद्भुत, क्या सरप्राइज है अनीता। देखो कल्पना, सरप्राइज मिला ना। यही तो परमात्मा की लीला है। जहाँ अनीता को निमित्त बना के कितना बड़ा साक्ष्य हमें मिल गया, कितना बड़ा प्रमाण मिल गया। ऐसे लग रहा था परमात्मा ही हमको प्रमाण दे रहे। ये गाने का एक कण, एक शब्द का अर्थ में जाओ तो ये श्लोक का सबसे बड़ा प्रमाण अनीता के थ्रू हमको परमात्मा ने दे दी। तो ऐसे अद्भुत कीर्तन के लिए अनीता का बहुत बहुत धन्यवाद कि परमार्थी बन के उसने हमें बहुत बड़ा, देखो पर निमित्त बन गई ना, तो हमको परमात्मा किधर किसको निमित्त बना दे हमें नहीं समझ में आएगा। तो यही विस्मय है, यही वाव है, जो क्या हो जाए हमें नहीं पता चलता है। तो धन्यवाद अनीता। महामंत्र भी करोगी? हाँ सर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनीता को कि महामंत्र करें। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्णा, राधे राधे। अद्भुत अद्भुत, बहुत अच्छा आपने महामंत्र बोला, एकदम दिल को छू गया। धन्यवाद गोपिका, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कीर्तन महामंत्र के साथ हम हमारा सेशन यहाँ समाप्त करेंगे। कल मिलेंगे फिर आगे के श्लोक के साथ। सबको आमंत्रित है। अब के लिए सबको शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। धन्यवाद आने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद अनिता, धन्यवाद सबको। राधे राधे। राधे राधे।